नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया कर्मियों को सौगात दी है। सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया कर्मियों की पेंशन योजना में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये लाभ हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मिलेगा। इसके तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन बढ़कर 15,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक में मीडिया कर्मियों के हित में अहम निर्णय लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार की पहले से चलाई जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10 से बढ़ाकर अब 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। हरियाणा में वेतन पारिश्रमिक के आधार पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडिया कर्मी इस योजना के तहत मासिक पेंशन के हकदार होंगे। मीडिया कर्मी को कम से कम 5 वर्षों के लिए सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। किसी अन्य राज्य सरकार या समाचार संगठन से किसी भी प्रकार की पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाला मीडिया कर्मी भी पात्र होगा। हालांकि यदि कोई पात्र मीडिया कर्मी हरियाणा राज्य केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से 15,000 रुपए प्रतिमाह से कम राशि की पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के तहत पेंशन की पात्रता उस संस्थान से मिलने वाली पेंशन से कम हो जाएगी। योजना के तहत पेंशन प्राप्तकर्ता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा। पेंशन चाहने वाला आवेदक अगर हरियाणा का निवासी है तो उसको आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रतियां जमा करनी होगी, और अगर पात्र आवेदक हरियाणा का निवासी नहीं है तो उसको परिवार पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी। 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपये की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी, उसको आज 15,000 रुपये कर रहे हैं, इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी मीडिया कर्मियों को सौगात। पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन बढ़ाई। 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मीडिया कर्मी पेंशन के हकदार। मीडिया कर्मी को कम से कम 5 वर्ष के लिए अधिमान्यता प्राप्त होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने हरियाणा के दूसरे जिले में भी सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। ये स्कूल पीपीपी मोड में खोले जाएंगे। इससे हरियाणा के युवाओं की सेना में भागीदारी बढ़ेगी और बड़ी संख्या में अग्निवीर तैयार होंगे। सीएम ने कुंजपुरा के सैनिक स्कूल को अधोसंरचना के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की है। सीएम ने हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पीपीपी मोड में सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया। पीएम की प्रेरणा से बेटियों को भी सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलना शुरू हुआ। सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने अन्य सेवाओं के साथ साथ राजनीति में भी नाम कमाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में कुंजपुरा के सैनिक स्कूल में आयोजित अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2023 के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर सीएम ने हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पीपीपी मोड में सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पहली बार अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से प्रतिभागी खिलाड़ियों में से कई को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार इन प्रतियोगिताओं में गर्ल्स कैडेट्स ने भी भाग लिया, जो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को भी चरितार्थ करता है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बेटियों को भी 3 साल पहले सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलना शुरू हुआ। आज हर क्षेत्र में लड़कियां बुलंदियों के झंडे गाड़ रही हैं।
उन्होंने कहा कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई। तब से ये स्कूल NDA, IMA, OTA, IANA, AFA और अन्य प्रतिष्ठित रक्षा संस्थानों में कैडेटों को शामिल करने में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। ये सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ न केवल अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने IAS, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ साथ राजनीति में भी नाम कमाया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। सेना में भर्ती होने वाला हर 10वां जवान हरियाणा से है। वर्ष 2008 में रेवाड़ी जिले में दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया। झज्जर के मातन हेल में भी सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसके लिए 2021 में 61 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। भाइयों बहनों, सैनिक स्कूलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य होनहार बच्चों को भारतीय सेनाओं में उज्जवल करियर के लिए अवसर प्रदान करना है। देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना 1961 से की गई है। उस समय हमारा एक स्कूल, जो सबसे पहला स्कूल यही सैनिक स्कूल कुंजपुरा, इसकी स्थापना हुई थी। ये खुशी की बात है कि हमारे सैनिक स्कूल सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ न केवल अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को, उनका चहुमुखी विकास हो, इसके लिए भी लगातार प्रयत्न करते हैं, ताकि उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल, दृढ़ विश्वास, देशभक्ति से युक्त सैनिक बनकर वो निकले। इसके लिए विभिन्न खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, साहसिक और रोमांचक प्रतियोगिताएं, ये सब सैनिकों के लिए बहुत जरूरी एक अंग होते हैं। कि स्कूल से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, जुडिशरी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग सेवाओं और राजनीति में भी नाम कमाया है। खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भी इसकी बेजोड़ उपलब्धियां हैं। इस स्कूल के मेधावी खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करके न केवल स्कूल का नाम रोशन किया है, बल्कि हरियाणा का भी गौरव बढ़ाया है। नवरात्रि के पहले दिन मां अंबा के नाम से बसे अंबाला के निवासियों को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला के पहले घरेलू एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला में हवाई अड्डा बनने से इस क्षेत्र में निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला के पहले घरेलू एयरपोर्ट का भूमि पूजन करते हुए कहा कि यहां 20 एकड़ जमीन पर टर्मिनल बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 20.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये टर्मिनल बनने के बाद हवाई गतिविधियां शुरू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्था पहले से बनी हुई है। उन्होंने कहा, अभी तक अंबाला में एयरफोर्स का स्टेशन है, लेकिन जब ये विचार आया कि यहाँ सिविल एयरपोर्ट बनेगा तो इसका लाभ बाकी जितने छोटे हवाई अड्डे हैं उनसे कई गुना ज्यादा हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़े देश का आम नागरिक योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। इस उड़ान योजना का लाभ सबसे पहले हम अंबाला से ही उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने उड़ान योजना के तहत रूट्स के लिए आवेदन किया हुआ है। जल्द ही देहरादून, लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, शिमला जैसे रूट में से कुछ रूट पर तुरंत स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार में भी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में एक भी एयरपोर्ट ऐसा नहीं था जो हरियाणा की धरती पर हो, परंतु हम धीरे धीरे एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम का विकास दिल्ली हवाई अड्डे की नजदीकी के कारण ही संभव हुआ है। इसी सोच के साथ हिसार में एक बड़ा एयरपोर्ट विकसित करने की सरकार ने योजना बनाई है। सीएम ने कहा कि करनाल, भिवानी, नारनौल, सिरसा जैसे छोटे हवाई अड्डे हरियाणा में मौजूद हैं, जिनका नागरिकों को लाभ मिल रहा है। मां अंबा के नाम से बसा ये अंबाला, अंबा देवी जी के नाम से अंबाला को हम जानते हैं। और आज अवसर है, जैसा हम जानते हैं, नवरात्रों का शुभारंभ।
उधर मां अम्बे, उधर नवरात्रे, और साथ ही ये जो अवसर है घरेलू हवाई अड्डे का शिलान्यास, तीनों का ऐसा संगम। इस अवसर पर मैं नवरात्रों समेत आपके इस अवसर के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाएंगे। अंबाला में सहयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने एक टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग 133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। 20 एकड़ में अंबाला टर्मिनल बनेगा, जिस पर 20.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हिसार में भी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। गुरुग्राम का विकास दिल्ली हवाई अड्डे के नजदीकी के कारण ही संभव हुआ। करनाल, भिवानी, नारनौल, सिरसा जैसे छोटे हवाई अड्डे हरियाणा में मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। सीएम ने प्रदेश में निवेशक कंपनियों को सब्सिडी पैकेज भी दिए हैं। उन्होंने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 की घोषणा की थी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के तहत हरियाणा में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% सुनिश्चित करें। इसके अलावा उद्योग नीति के तहत राज्य जीएसटी संग्रहण में भी बढ़ोतरी के प्रयास करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 1041 करोड़ रुपए के निवेश की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। बैठक में आईएमटी रोहतक में जेपी एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में R&D के विस्तार की भी मंजूरी दी गई। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कंपनियों को 1109.54 करोड़ रुपए के निवेश के विशेष सब्सिडी पैकेज को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें बिजली, राज्य जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 1041 करोड़ रुपए के निवेश की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। रोहतक में जेपी एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में R&D के विस्तार की मंजूरी, निवेशक कंपनियों के 119.54 करोड़ रुपए के विशेष सब्सिडी पैकेज को भी स्वीकृति दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है। सरकार राखी गढ़ी की तर्ज पर अग्रोहा को भी विकसित करने जा रही है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर अग्रोहा विश्व धरोहर एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। केंद्र सरकार ने पुरातत्व स्थल की खुदाई को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में प्रथम नवरात्रि के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने उपरांत मीडिया से कहा कि हरियाणा में अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर एक प्रतिष्ठित संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। सीएम ने कहा कि अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। स्थल के विकसित होने से न केवल आस्था का ये केंद्र विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, बल्कि स्थल पर्यटन के रूप में भी विख्यात होगा।
केंद्र सरकार ने अग्रोहा पुरातात्विक स्थल एवं निकटवर्ती क्षेत्र का समग्र विकास करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्रोहा पुरातत्व स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। खुदाई शुरू करने से पहले राज्य सरकार द्वारा संभावित क्षेत्रों में जीपीआर सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद एएसआई और हरियाणा सरकार के बीच ज्वाइंट एमओयू होगा। उन्होंने कहा कि समस्त हरियाणा में 100 से अधिक पुरातत्व स्थलों की पहचान की गई है। इन्हें केंद्र व राज्य सरकार मिलकर विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राखी गढ़ी की विरासत को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 23 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, उसी प्रकार अग्रोहा के लिए भी राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाएगी। अग्रोहा धाम इसका अपना एक विशेष इतिहास है, विशेष स्थान है, विशेष इसका एक सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ का इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि यहाँ एक पुरातत्व के नाते से बहुत पुराना ये जो स्थान है, इस स्थान की अगर इतिहास देखा जाए तो 4वीं शताब्दी से इसका इतिहास है। 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी रही है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो उनको पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, हरियाणा सरकार भी पैसा लगाएगी और इस अग्रोहा वाले पर्यटन स्थल का भी जो आगे खुदाई का काम होगा, विकास होगा, तो एक ज्वाइंट एमओयू हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। सीएम मनोहर लाल ने अग्रोहा धाम के ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर संग्रहालय की घोषणा की। सरकार राखी गढ़ी की तर्ज पर अग्रोहा को भी विकसित करेगी। अग्रोहा की खुदाई एएसआई और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। समस्त हरियाणा में 100 से अधिक पुरातत्व स्थलों की पहचान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में पानीपत और रेवाड़ी जिलों में स्मारक बनाने की घोषणा की है। दोनों जिलों में संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के तहत 4 से 5 एकड़ भूमि में ये स्मारक बनाए जाएंगे ताकि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का कार्य करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में स्मारक डाक टिकट विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई के महानायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के दिल्ली राज्याभिषेक स्मृति दिवस पर डाक टिकट का विमोचन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में पानीपत तथा रेवाड़ी जिलों में स्मारक बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि जिन संत महापुरुषों ने समाज में जागृति लाने तथा देश की एकता, अखंडता व गौरव बढ़ाने का काम किया है, राज्य सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार योजना के माध्यम से उनके जीवन परिचय व शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि जो समाज एवं राष्ट्र अपने शहीदों का सम्मान करता है और सदैव उनके कल्याण के प्रति सजग रहता है, वो समाज समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का 7 अक्टूबर 1956 को दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था। उन्होंने भले ही अल्प समय राज किया हो, पर शताब्दियों के इस्लामी साम्राज्य के बीच उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व अवश्य ही भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। सीएम ने कहा कि हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी उनके जीवन व कार्यों से प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हमें अपने ऐसे महानायकों की स्मृति को निरंतर बनाए रखना है ताकि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए भारत को महाशक्ति के रूप में खड़ा किया जा सके। इसी दिशा में भारतीय डाक विभाग द्वारा महान राष्ट्रभक्त एवं पानीपत की दूसरी लड़ाई के नायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में डाक टिकट जारी करना उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों का अभिनंदन है जिन्होंने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। संत महापुरुषों ने समाज में जागृति लाने, देश की एकता, अखंडता, गौरव बढ़ाने का काम किया। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना से ऐसे संतों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमें ऐसे महानायकों की स्मृति बनाए रखना है ताकि भारत महाशक्ति के रूप में खड़ा हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बरवाला निवासियों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज नेटवर्क बनवाने की भी घोषणा की। इससे गांव में जलभराव की समस्या का निदान होगा और पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अक्टूबर को वर्तमान राज्य सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर भरपूर विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा इस बार हुई भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल और सड़कों के सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है और इनकी मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों को वृद्ध सम्मान पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु अब 60 वर्ष पूरे होते ही लाभार्थियों की पेंशन स्वतः ही बन जाती है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ विधुर और अविवाहित व्यक्ति के लिए वित्तीय सहायता योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बरसात के कारण जिले के जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है और जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा अपलोड किया है, उसके लिए राज्य सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी कर दिया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान या ब्यौरा अपलोड नहीं किया था, वो उपायुक्त को लिखित में आवेदन दे सकते हैं। अवैध खनन की समस्या पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय सीमा से अधिक गहराई तक खनन किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रति माह खनन स्थलों की ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बरवाला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपने पूरे जिले में जहां जहां माइनिंग है वहां उसकी मंथली ड्रोन मैपिंग, जो खर्चा आता है वो हम कैंपा से दिलवा देंगे। एक समस्या है आवारा और बेसहारा पशुओं की इस इलाके में। वैसे तो सारे हरियाणा में है, ये पूरे हरियाणा में है। आपकी जानकारी में इस बार हमने एक स्पेशल बजट इन्हीं पशुओं के लिए, जो बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, उसके लिए नई गौशालाएं बना करके और उसमें वहां रखेंगे। संस्थाओं के माध्यम से उसका वो मैनेजमेंट करें और हम उनको पैसा शेड के लिए भी, चारे के लिए भी, पूरे का पूरा पैसा जितना उतना खर्च है वो देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना ही है कि जहां कहीं जमीन ऐसी है गोचरांद की, एक प्रस्ताव पारित करके हम अपने गांव में 10 एकड़, 5 एकड़, 15 एकड़ जमीन अगर दे सकते हैं। संस्थाएं हमारे पास हैं जो संस्थाएं वहां गौशालाएं चला सकती हैं। कोई ग्राम पंचायत स्वयं भी चलाना चाहे या अलग से कोई एक संस्था रजिस्टर कराएं गांव के लोग, वो भी अपने यहाँ गौशाला इस प्रकार के सारे पशुधन को वहां रखें।
सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम पर करने की घोषणा। सीएम ने बरवाला गांव में जल्द ही सीवरेज नेटवर्क बनाने की भी की घोषणा। बारिश में मकान खोने वालों को 4.50 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। तय सीमा से अधिक गहराई तक खनन किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं होगा।